जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। इसमें आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे शेयर के बारे में जो शेयर आज सीधा 8% का जंप मार गया। क्यों मार गया मैं आपको फ्रेंड्स बताता रहता हूं कि कोई भी चीज़ मार्केट में, इंडिया में, ज़माने में कुछ भी चीज़ नई चल रही है, नई नई चीज़ है और उसकी मांग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो शेयर भागने के लिए वो शेयर भागता ही भागता है। क्यों भागता है शेयर, आप बताइए, आप ही बताइए। आज ये शेयर में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों बनी? छोटा सा शेयर है, 21 रुपये का, 17 रुपये का शेयर था, 18 रुपये का शेयर था, 19 रुपये का शेयर था। आज इतनी सारी तेज़ी एकदम से कैसे बन गई? आज ही नहीं बनी एकदम से तेज़ी। आपको मैं दिखा दूँ फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए आप 5 दिन में 12% की रिटर्न है। 5 दिन में इस शेयर के 12% रिटर्न है। शेयर का नाम है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। काम क्या करती है कंपनी? बस मेन चीज़ यहीं पे, मेन पॉइंट यहीं पे है साथियों की। कंपनी काम क्या करती है? काम क्या करती है? नई चीज़ है, अपडेटेड है, ज़माने की ज़रूरत है, नई नई ज़रूरत है। कंपनी काम करती है एआई का, सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी, ई कॉमर्स में भी काम करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है, सारी चीज़ें करती है जो एक आईटी कंपनी करती है, वो सारी चीज़ें करती है। तो फिर ये छोटी कंपनी क्यों भाग रही है? टीसीएस और इन्फोसिस वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो आईटी की हैं वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं भाग रही हैं? मैं आपको फ्रेंड्स पहले ही कारण बता चुका हूँ। आप लोग बार बार भूल जाते हैं। मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ फ्रेंड्स कि कोई भी शेयर है। अब आप ये बताइए, ये नया काम कर रही है एआई पे, सारी कंपनियां काम कर रही हैं, एआई बेस्ड सारी कंपनियां हैं, लेकिन इस कंपनी ने अपना वर्क ही एआई से चालू किया है। मतलब ये एआई की मेन कंपनी है, भले ही छोटी कंपनी है लेकिन मेन कंपनी है। अब क्यों भागा शेयर मैं आपको बता दूं क्यों भागा। आप इसका मार्केट कैप देखिए, देखिए मार्केट कैप। मैं आपको 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बता चुका हूँ। मार्केट कैप छोटा है तो उसको तो बड़ा होना ही है ना, ठीक है। अब जो पहले से बढ़ गए हैं मार्केट कैप, बड़े बड़े लाख करोड़ में मार्केट कैप हो गए हैं, वो कहाँ ही कितना ही परसेंट मूव करेंगे? 2%, 3% बहुत बड़ी बात होती है बड़े शेयर्स में। टीसीएस वगैरह 2-4% भाग जाए तो बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़े अमाउंट में भाग जाते हैं। 4% मतलब समझ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे 8% भाग गया है शेयर, ठीक है साथियों। बड़े शेयर में कितना कोई एंट्री लेगा, ठीक है। टीसीएस का शेयर कितना महंगा है, कितना कितना कितने नंबर्स खरीदोगे आप शेयर को? कितनी क्वांटिटी खरीदोगे शेयर में? बहुत लो क्वांटिटी खरीदोगे, ठीक है। वो प्रॉफिट आप उतना ही बना पाओगे। ये शेयर इन्फीबीम 21 रुपये का शेयर है, 19 रुपये का हुआ करता था कल तक। 19 रुपये के शेयर में आप कितना, थोड़ा सा ज़्यादा आप अमाउंट डालोगे। अमाउंट ज़्यादा नहीं डालोगे, क्वांटिटी ज़्यादा डालोगे। अमाउंट तो आप लगभग बराबर ही डालोगे ना। अमाउंट आप जितना बड़े शेयर में अमाउंट निवेश करोगे, आप उतना ही इन्वेस्ट इसमें करोगे, छोटे में करोगे, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, उसकी क्वांटिटी कम रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको जो है समझना जो है पड़ेंगी और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। शेयर भागा क्यों? मेन कारण, एक कारण नहीं होता है शेयर भागने के। मैंने आपको बताया 50 कारण होते हैं, 50 कारणों का जो है सारांश निकाला जाता है। उस सारांश के बेस पे शेयर भागता है, एक चीज़ के बेस पे थोड़ी भागता है। इतना बड़ा मार्केट है, शेयर है, ऐसा थोड़ी है कि एक चीज़ पे भाग जाएगा, एक रिजल्ट पे भाग जाएगा। नहीं साथियों, ये 2-4 कारण होते हैं, 10 कारण होते हैं, 20 कारण होते हैं, 50 कारण होते हैं, सारे कारणों पर ही भागता है, ठीक है साथियों। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको 5 दिन का, तो मैंने आपको दिखा दिया। आप 1 महीने का देखिए, 1 महीने में इसने 24% रिटर्न बना के दिए है। 16-17 रुपये पे शेयर हुआ करता था 1 महीने पहले। अब शेयर में कितना डिजिट काउंट हो रहा है, इस चीज़ को दिमाग में मत रखिए। आपको रखना क्या है दिमाग में, माइंड में क्या रखना है आपको? परसेंटेज वाइज रखना है आपको। परसेंटेज वाइज पैसा लगाना है, परसेंटेज वाइज आपको परसेंट पे ध्यान देना है। आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि 4 रुपये बढ़ा है कि 1 रुपये बढ़ा है। भाई परसेंट में तो उतना ही बढ़ा है ना। अब आप अगर इसमें 10,000 रुपये लगाते तो आपका कितना परसेंट हो जाता? ये 24% कितना हो जाता बताइए आप? 12,500 हो जाता, 10,000 का हो जाता। और आप किसी बड़े शेयर में लगाते तब भी उतना ही होता, और उतना भी नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे भागते हैं, क्योंकि वो भाग चुके हैं जितना भागना है। आप कितना ही और भागेंगे, और कितना क्वांटिटी आप उसमें खरीद पाते 10,000 रुपये में? 5 क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी, इसमें कितना सारा क्वांटिटी आपने खरीद लिया। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए छोटे मार्केट कैप वाले शेयर में रिस्क तो होता है लेकिन फ़ायदा भी बड़ा होता है, ठीक है साथियों। फ़ायदा भी बड़ा होता है इन सब चीज़ों में। अब इसमें बिल्कुल भी जो आपके ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, आप उसमें पैसा लगाएंगे तो आप उसमें रिस्क तो नहीं रहेगा, रिस्क 2-4% रहेगा, लेकिन उसमें आप कितना, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप बैठ जाओ, 10-20 साल के लिए पैसा लगा दो, बैठ जाओ लगा के, तो वो सब है। वो सब उस स्थिति में वो लोग लगाते हैं उन शेयर्स में पैसा जिनके पास अनाप शनाप पैसा पड़ा हुआ है। उनने कहा क्या करें, बैंक में लगा के शेयर मार्केट में लगा देते थे, ब्लू चिप में लगा दी ना। उनने कोई उसका एनालिसिस किया ना, पता किया कि कैसा क्या, उठाई और उठा के पैसा लगा दिया सीधा ब्लू चिप कंपनीज में, रिलायंस में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, एल में, एसबीआई में, बड़े बड़े शेयर्स में लगा दिया पैसा, एचडीएफसी बैंक में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ हर बार। और मैंने कल एक वीडियो डाली थी, कल क्या, आज ही डाली थी मैंने, इरेडा शेयर के बारे में। अब इरेडा शेयर के बारे में जो इसका रिजल्ट आया है, इरेडा शेयर के रिजल्ट इससे भी बहुत अच्छे हैं, पर उसमें कमी थी, एक कमी थी, मैंने आपको बताई थी। ध्यान कीजिए, आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाके।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वीडियो के ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे हर वीडियो में थोड़ा 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 करके समझाता रहता हूँ और समझाता रहूँगा, जिससे कि आपका माइंड डेवलप हो, आप शेयर को जो है एनालाइज जो है बहुत अच्छे से कर पाएँ। शेयर को एनालाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मैंने 1 महीने का दिखा दिया, इसके बाद तो आपको पता ही 6 महीने में गिरावट हुई थी, तो गिरावट दिखाएगा ये यहाँ 20% की नेगेटिव रिटर्न बना के दिया इसने 6 महीने में। और 1 साल में आपको दिखा देता हूँ मैं, 1 साल में भी 30% की नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। तो अब तो भागेगा ना, हाँ फ्रेंड्स, अब तो भागेगा ना। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, तो मैं आपको वही बताता रहता हूँ। चलिए, इसका मार्केट कैप तो मैंने आपको इसको बता ही दिया, 6,000 करोड़ का है। अब ये 60,000 करोड़ का भी होगा, फिर 6 लाख करोड़ का भी होगा, तो टाइम लगेगा ना। तो उतने में शेयर की वैल्यू तो बढ़ानी पड़ेगी ना, जब तो इसका मार्केट कैप बढ़ेगा। और बाकी कंपनी एकदम एकदम बढ़िया है, एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो वो ज़माना चल रहा है, हर चीज़ में एआई चल रहा है, हर चीज़ में, ड्रोन में, इसमें उसमें, मोबाइल में, हर चीज़ में, गूगल में भी एआई सिस्टम बन के आ गया है। आप कुछ भी सर्च करोगे तो पहले उसका जवाब जो है आपको, उसका रिप्लाई जो है एआई से मिलेगा। तो हर चीज़ में एआई घुसा पड़ा है, हर चीज़ में एआई मीन्स रोबोटिक, एआई मीन्स सब अपने आप सब जवाब मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और इसके मैं आपको थोड़ा सा समरी दिखा देता हूँ इस शेयर की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी किस चीज़ में काम करती है, कौन से क्षेत्र में काम करती है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2017 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई है। ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। और इसका बिजनेस क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विस। पेमेंट गेटवे सर्विस मीन्स जैसे ये फ़ोन पे के पेमेंट गेटवे रहते हैं, और मीन्स कोई भी एप्लीकेशन हो गई तो उसमें आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो गेटवे खुल के आता है कि आपको किससे करना है, गूगल पे से करना है, किससे करना है, वो गेटवे सिस्टम कहलाता है सर्विस। ई कॉमर्स कंपनियाँ मीन्स फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियाँ हैं, वो ई कॉमर्स, तो वहाँ पे भी ये काम करता है। ठीक है, और अदर एनिसिलरी सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसकी समरी दिखा देता हूँ मैं आपको। मार्केट कैप दिखा चुका हूँ, जैसा 6,083 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 21 रुपये 8 पैसे है। हाई लो देख लीजिए आप, तो 14 रुपये इसका लो बनाया था। इस मेजर फॉल में जो मेजर गिरावट हुई थी उस पर 14 रुपये तक आया था इस शेयर। आज कहाँ है? 21 रुपये पर है। सोचिए कितना % का जो है रिटर्न बना के दे दिया है। ठीक है, और 32 रुपये 30 पैसे इसका जो है हाई है। तो हाई के एकदम पास आ रहा है शेयर। ठीक है, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है इसका हाई। इसका स्टॉक पी देख सकते हैं 27.4 है, हालांकि थोड़ा सा महंगा है। डिविडेंड ये कंपनी देती है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। डिविडेंड देती है कंपनी, शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ROC 827 है, कंपनी के हिसाब से छोटी कंपनी है, उस हिसाब से बढ़िया है। ये भी बढ़िया है। ROE, फेस वैल्यू तो ठीक ही है। एक डेट कितना है? 172 करोड़ रुपये। और रिजर्व कितना है? 3457, मतलब ये लगभग डेट फ्री है। क्या ही डेट है इसके ऊपर? कोई कर्ज ही नहीं है। कर्जा नहीं है तो शेयर क्या करेगा? भागेगा भाई। कर्जा नहीं है कंपनी पे तो भर भर के निवेशक मिलेगा, इसको भर भर के इन्वेस्ट करेंगे लोग, मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, टोटल एसेट्स इसके पास 5369 करोड़ के हैं। और EPS इसका 0.8 बड़ी बात कहलाती है छोटे शेयर के लिए, 21 रुपये के शेयर के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर का। ठीक है, और लास्ट 3 साल में EPS देखिए आप, 36.6 है ग्रोथ इसकी, बड़ी बात है। 36% 37% की EPS ग्रोथ है। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी हर शेयर पे अर्न कर रही है, तो वो पिछले 3 साल में 37% अर्न कर रही है हर शेयर में, बड़ी बात है। 100 रुपये में 37 रुपये मिल रहे हैं उसको, बड़ी बात है ना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, थोड़े से फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट मैंने ओपन कर लिए हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड के। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तरीके से ऊपर गया है रेवेन्यू, तरीके से। आप यहाँ पे देखिए, ज़्यादा नहीं तो मार्च 2024 देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 716, 745, 1017, 1070, 1161। ठीक है भाई, कैसे गया है? लगातार बढ़ रहा है ना, क्यों नहीं जाएगा शेयर ऊपर? सीधी सी बात है, सारी चीज़ें मिलकर जो है शेयर को ऊपर ले जा रही हैं। इसका अदर इनकम आप देख लीजिए, अदर इनकम में 24 रुपये ऐड किया है, 24 करोड़ ऐड किया है, 24 करोड़। ठीक है फ्रेंड, एक और चीज़ है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन कम किया है, 1 पॉइंट कम कर दिया है, तो है तो प्लस पॉइंट ना भाई। डेप्रिसिएशन मीन्स कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है मतलब अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो मतलब उनकी वैल्यू कम हो रही है, और डेप्रिसिएशन यदि कम हो रहा है तो जो उनकी मशीनरी है, उनकी मशीनरी की हालत बहुत अच्छी है और अच्छी हो रही है। समझ रहे फ्रेंड्स? तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए, नेट प्रॉफिट पिछली बार से कम आया है, लेकिन उसके प्रीवियस से ज़्यादा आया है। अब बताइए, आप सोच रहे होंगे फिर भी शेयर क्यों भागा? भाई शेयर तो भागेगा ना, रेवेन्यू अच्छा आया है। अब प्रॉफिट भले ही 2 4 5 करोड़ रुपये कम है, लेकिन फिर भी शेयर भागा है। क्वार्टरली रिजल्ट ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। ईयरली बेस पे देखिए अच्छा खासा जंप है। 676, 1294, 1962, 3171, 3993, लगभग 4,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 303, ऑल टाइम हाई पे है सालाना दर पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये देखिए आप, 8% कम होते ही आ रहा है। 23%, 21%, 11, 9, 8, 8, हालांकि पिछली साल के बराबर ही है,
लेकिन फिर भी कम है, लेकिन फिर भी शेयर भागा। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये सब डिपेंड करती हैं। आपको शेयर को हर तरीके से सोचना होगा। शेयर भागा है लेकिन ये ओपीएम कम है इसका। ठीक है सर, तो चलते हैं आगे। डेप्रिसिएशन अब देख सकते हैं यहाँ पे सालाना दर पे ये बढ़ रहा है डेप्रिसिएशन, वहाँ पे कम हुआ है क्वार्टरली वाइज। तो ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसका आप देख लीजिए सालाना दर पे जो प्रॉफिट है अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। आप देखिए यहाँ पे 70, 84, 136, 156, 236 लगातार बढ़ा है, लगातार बढ़ा है। 2021 से 2025 तक लगातार बढ़ रहा है। क्यों नहीं भागेगा शेयर? अच्छी बात है। अब एक चीज़ और है इसमें, अब भी कंपनी ने डिविडेंड पे आउट नहीं दिया है, नहीं दिया है। आप यहाँ देखिए 9% दिया था, 6% दिया था, 15% दिया था, 10% दिया था, 9% दिया था। इस साल अभी जीरो है। अब ये जब भी डिविडेंड कंपनी देगी अपने निवेशक को तब भी शेयर नीचे आएगा। डिविडेंड जब भी देगी जब भी नीचे आएगा शेयर, वहाँ पे आपको एंट्री बनानी चाहिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डिविडेंड कब दे रही कंपनी, या तो फिर आप डिविडेंड कब दे रही है आप न्यूज़ सर्च कीजिए, पता कीजिए कब दे रही है डिविडेंड, उसके पहले एंट्री मान लीजिए, डिविडेंड लीजिए, निकल जाइए। लेकिन आप डिविडेंड लेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे क्योंकि शेयर नीचे आ जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है डिविडेंड का लालच ना लेकर अगली बार का डिविडेंड ले लेंगे, इस बार एंट्री बना लेते हैं, नीचे आएगा शेयर डिविडेंड में, सीधी सी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी जो है, जो शेयर भागा क्यों है, जिसमें आपको बार बार समझाता रहता हूँ, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, मेन कारण शेयर भागने का, शेयर का रिजल्ट अच्छा आया है, सब कुछ अच्छा आया है, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है बायर्स आया है शेयर के पास कि नहीं आया, कंपनी में बायर बाइंग प्रेशर बना है या नहीं बना है। बिना बाइंग प्रेशर के शेयर नहीं भाग सकता है, चाहे रिजल्ट जितने भी अच्छे हों। मैं आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कराता हूँ। तो साथियों, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में एक चीज़ नेगेटिव भी दिख रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको हमेशा नेगेटिव भी दिखाता हूँ और पॉजिटिव भी दिखाता हूँ। मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं सब कुछ छोड़ के मैं आपको बस पॉजिटिव पॉइंट दिखाऊँ कंपनी के, नेगेटिव भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए आप, प्रमोटर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए देखिए आप 30%, 29, 28, 27, 27, 27, 27, 27। ठीक है फ्रेंड्स, बिकवाली कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार और बिकवाली करें, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कंपनी छोटी है, पैसा कंपनी को बड़ा होने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव करने के लिए, अपने आप में ग्रोथ लाने के लिए कंपनी पैसा तो अरेंज करेगी ना किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे अरेंज कर रहे हैं। आपको देखना बस ये है कि कंपनी के सारे प्रमोटर्स ना भाग जाएँ। सारे प्रमोटर्स भाग गए, आप निकल जाइए। बैंक थोड़ी है जो सारे प्रमोटर्स भाग जाएंगे, ये कोई बैंक का शेयर थोड़ी है। हाँ, बैंक में ऐसा चलता है, बैंक यहाँ पे नॉर्मल बात है। बैंक्स में अधिकतर प्रमोटर्स होते नहीं हैं, 0% होते हैं प्रमोटर्स। सारा जो है स्टैक FII DII और पब्लिक के पास रहता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन ये तो IT कंपनी है, AI का बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे तो रहना चाहिए कम से कम 20% तो रहना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव तो तब माना जाता है 50% से अधिक होना चाहिए, है ना फ्रेंड। नियम यही होता है, रूल यही कहता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से अधिक होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मतलब इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो आपको रिस्क हमेशा रहेगी। पता नहीं 27%, 28% प्रमोटर हैं, कब बेच के निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कब बेच के निकल जाए। तो ऐसे शेयर में न्यूज़ रखना भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी, पता रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन शेयर के भागने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब में मचाए हुए हैं, भाग गया शेयर, भाग गया। अरे भाई भाग गया तो क्या करें, क्या करें? भाग गया तो भाई इतना बड़ा कुछ वो नहीं हो गया है जो भाग गया, भाग गया भाई। भागा क्यों है? यहाँ आप ये देखिए, यहाँ पे शेयर था, सबसे ज़्यादा होल्डिंग थी, यहाँ पे FII की, मार्केट में गिरावट आई, यहाँ पे FIS निकल गए। इसके बाद फिर जुड़ना चालू हुए। सितंबर 2024 में 86 हुआ, दिसंबर 2024 में 717 हुआ, यहाँ पे 772 हो गया। लगातार होल्डिंग बढ़ाई गई है FIIs के द्वारा इस शेयर में, इस कंपनी में। तो क्यों नहीं भागेगा शेयर? DIIs ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे हैं शेयर में। यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है, लेकिन पब्लिक देख सकते हैं, पब्लिक के हाथ से जो है माल छीना गया। देखिए आप 65 से 64 हुआ है, पब्लिक के हाथ से माल छीना गया, मतलब FIIs ने छीना है, मतलब शेयर को भगाया है। मैं आपको ये चीज़ हर बार दिखाता हूँ कि यदि पब्लिक से 1% भी छीना जा रहा है ना, तो वहाँ पे भाई कुछ तो गड़बड़ है दया। समझ रहे हैं ना आप फ्रेंड्स? भाई क्यों छीना जा रहा है? पब्लिक से क्यों छीना जा रहा है? पब्लिक के पास तो सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेजेस में रहते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी कंपनी में 100%, पूरा 100% पब्लिक ही लिए है, तो वो शेयर कभी भागता है? कभी नहीं भागेगा। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बकाया कैसा लगा वीडियो? आपको ज़्यादा कुछ न्यूज़ में नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल सीधा सरल एनालिसिस करना है, सीधा सरल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना है। आपको सीधा सीधा देखना है, सीधा सीधा क्या रिजल्ट आया है, क्या हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, अब शेयर यदि करेक्ट होगा तभी आपको इसमें एंट्री बनानी है। और ये एक शॉर्ट टर्म का कंपनी वाला है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करें आप प्रेम से, और बनाएं 20-25% और निकल आएँ। ज़रूरत नहीं है यहाँ पे महीने 2 महीने का इन्वेस्टमेंट करो कीजिए और आराम से पैसा बनाइए, निकल आइए। ये इस प्रकार का शेयर है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची कथा बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा निवेश करने की इसमें ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे मैं कोई ऐसी सलाह नहीं आपको दे रहा हूँ कि आप खरीद ही लीजिए या फिर इसको आप बेच ही दीजिए, यदि आपके पोर्टफोलियो में है तो बेच ही दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और क्योंकि घाटा आपका होगा, फ़ायदा आपका होगा, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं निकलता। मैं कोई सेबी रजिस्ट्रेशन पर्सन हूँ नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको सलाह दे दूँ कि नहीं भाई बाई कर लीजिए, सेल कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए, जय हिंद।